फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक। जैसा कि आपने इससे संबंधित जो हमने दो वीडियो बनाई दी हैं चैप्टर 4 की इलेक्ट्रोविन्यास और आपकी IUPAC नाम, उनको आप जरूर अवश्य देख लें। और इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे IUPAC नाम कुछ आएंगे, इलेक्ट्रॉन संरचना बनानी आएंगी, तो आप उन वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आप समझ सकेंगे। तो इस चैप्टर को देखने से पहले आप जो इस चैप्टर में हमने जो पहले वीडियो बनाई है उनको अच्छे से जरूर समझ लेना। तो हम यहाँ पर जानेंगे कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन की यौगिक होती है वो क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कार्बन का बहुत बड़ा रूप होता है, यानी कार्बन कई अनेक चीजों में, पदार्थों में पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन जैसे पेट्रोलियम, जो पेट्रोल होती है आपकी, जो बाइक गाड़ी में भरी जाती है उसमें भी कार्बन होता है। और आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं, और एक कार्बन का प्रूफ जैसे हीरा होता है उसमें वो भी कार्बन का क्रिस्टल होता है। और भी जैसे वो सामग्रियां वगैरह होती हैं खाने वाली, उनमें भी खाद्य पदार्थ होते हैं। और जो अम्ल वगैरह होते हैं वो भी खाद्य पदार्थ का रूप होता है। और कोयला है जैसे लकड़ी जो बनता है उसमें भी कार्बन है। यानी कार्बन प्रकृति के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर कार्बन प्राप्त होता है, यानी कार्बन है इनके अंदर। वर्तमान में भी ऐसी कई अनेक चीजें हैं जिनमें भंडार रूप से भरा हुआ है कार्बन। तो हम यहाँ पर जानते हैं कार्बन के बारे में। अब जैसे कार्बन के यौगिक क्या होते हैं और यौगिकों के बारे में जानेंगे, कार्बन के यौगिक किस प्रकार बनते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आइए ऐसे समझते हैं कार्बन। यहाँ पर हम समझते हैं पहला जो है कार्बन। तो कार्बन जैसा कि मैंने बताया था हर चीज में पाया जाता है, तो वही कार्बन है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। अब जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 होता है। लेकिन हमें आवश्यकता कितने की है 2 2 4, और यहाँ पर भी 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली कक्षा में कितने हुए 2 और दूसरी कक्षा में कितने हुए 4। तो इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हुए टोटल 4। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था sp-d-f, जिसमें s वाली जो कक्षा होती है, s की कक्षा में कितने भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। और जो p है, p में 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। और आपका d है, d में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। और आपके f में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं हम भर सकते। तो यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिस हम निकालते हैं इस प्रकार। अब जैसे न्यूलैंड गैस के नियम अनुसार, अब जैसे कार्बन को अपनी कक्षा में पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है, यानी इसको आवश्यकता पड़ेगी 4 की, अपनी कक्षा में 8 लेने के लिए, तो यानी 4 की साझेदारी किसी से करेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं और इसकी आवश्यकता कितने की है 4 की, तो ये क्या करेगा 4 किसी अन्य से लेगा। और जैसे आप देख सकते हैं जैसे जो कार्बन होता है, कार्बन प्रकृति के अंदर, प्रकृति में या कह सकते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में से कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है CO2, जहां पर होता क्या है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग के द्वारा क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है 0.03%। और ऑक्सीजन की कही जाए तो कितनी पाई जाती है 21% पाई जाती है। और नाइट्रोजन की कही जाए तो आपकी 78% पाई जाती है। और अन्य गैसें कही जाए तो आपकी 1% अन्य गैसें
पाई जाती हैं। इस प्रकार आपकी टोटल कितनी हो गई 100%, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 और 22 और 78 आपका कितना हो गया 80 या 100 गैस में पॉइंट में से दिया दिए। तो इस प्रकार आपकी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल के अंदर, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन किसके रूप में उपस्थित होती है, ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित होती है कार्बन वायुमंडल में, जैसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन अम्लों के रूप में अम्लों के रूप में भी होती है, जैसा कि आप जान सकते हैं फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH जिसमें कार्बन है, HCOOH इसमें क्या है कार्बन है, और CH3COOH इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बन है। यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल होता है, यहाँ पर ये फॉर्मिक अम्ल होता है जो बिच्छू के डंक में पाया जाता है, और ये एसिटिक अम्ल जो सिरका का होता है इसमें भी कार्बन, यानी ये अम्ल है वो इसमें भी क्या है कार्बन है। तो इस प्रकार क्या होते हैं यहाँ पर कार्बन उपस्थित होते हैं। और आपकी प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03%, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। ये प्रश्न में पूछ लिए भी जाते हैं वायुमंडल में किस परसेंट गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, और सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन जो 78% पाई जाती है, और अन्य गैसें 1% नहीं है। और इससे संबंधित जैसे हम आगे जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम जान रहे थे कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और यहाँ पर इसी कक्षा को पूरे करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 4 चाहिए, तब इसी कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये न्यूलैंड के अष्टक के नियम अनुसार अपनाएगा, तो उसकी कक्षा में हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे 8 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का एक यौगिक है, यहाँ पर ये भी एक कार्बन का यौगिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है जैसे CH4 है, CH4 भी कार्बन का यौगिक है। तो इस प्रकार ये यौगिक होते हैं कार्बन के। अब इनको यौगिकों को जोड़ा कैसे जाता है कार्बन से वो हम यहाँ पर जानेंगे, यानी आवंतों के द्वारा जोड़ा जाता है। आवंत क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे देखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अब जैसे कार्बन है, कार्बन क्या होता है, यहाँ पर कार्बन वो धातु होती है, कार्बन क्या होता है धातु। यहाँ पर हम जानेंगे कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक आवंत। तो कार्बन के यौगिक किस प्रकार बनते हैं और आवंत किस प्रकार बनते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। अब जैसा कि यहाँ समझते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 2, लिथियम का कितना होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 और कार्बन का आपका 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10 और सोडियम का 11। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन गैस लिख लिए। कितने इलेक्ट्रॉन गैस लिख लिए हमने 11 इलेक्ट्रॉन गैस लिख लिए। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 और लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, 11 यानी सोडियम का। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो किस प्रकार करेंगे वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर 1s1 किसी का चाम क्या उतना 1 ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1s2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 1s2 और 2p1, तो कितना हो गया 2,1। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बोरॉन कितना है 4, तो 1s2, 2s1 होगा 1s2, 2s2, तो यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पर 2,2। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना हो जाएगा 1s2 और 2s2, 2p1, इसका कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p, 2 कितना हो गया 4 और 4 8 होगा, तो इतना चाहिए यहाँ पर
2 ही चाहिए। अब यहाँ पर इसका कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। इसका करते हैं 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 4, तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए, केवल 4 चाहिए। अब देख सकते हैं पूरा हुआ 2 2 कितना होगा 4 4 4 8, यहाँ पर 7 पूरा है कि नहीं है, देख सकते हैं 2 और 2 कितना होता है 2 2 4। अब यहाँ पर कितना चाहिए, ओनली 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एफ फ्लोरीन का, तो कितना है 1s2 2s2 2p, कितना करना होगा हमें यहाँ पर 2 2 4, और यहाँ पर कितने 5। इसका कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6। अब इसका कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसके हम बराबर कर लेते हैं सबके बराबर करते हैं, कितना कितना निकल रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, पहली कक्षा में कितना है 2, दूसरी कक्षा में कितना है 3, इसी कक्षा में कितना है 2, इसी कक्षा में कितना है 4, पहली कक्षा में कितना है 2, 5, इसी कक्षा में कितना है 2, 6, तो अगली में 2, 7, 2, 8, 2, 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 7 8 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी कक्षा ये वाली, ये कक्षा कितने की है 8 की है, और ये कक्षा कितनी हो जाएगी 1 की हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब बात आती है यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें पूरा करना है, अब इसे कितने की आवश्यकता होगी, इसे 1 की आवश्यकता और होगी, क्योंकि इसी कक्षा में कितने चाहिए 2, और यहाँ पर हीलियम की कक्षा के इलेक्ट्रॉन 2 है, इससे आवश्यकता नहीं होगी। लिथियम के देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1, तो इसे भी आवश्यकता हो यानी 1 की। अब यहाँ पर इसे देख सकते हैं बेरिलियम है जो आपके बराबर है, इससे आवश्यकता नहीं है, इससे आवश्यकता होगी कितने की आपकी, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 3 है, तो इससे आवश्यकता होगी किसकी, यानी 5 की। इसलिए 5 लेगा कौन, बोरॉन 5 लेगा, तब इसी कक्षा के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर ये दे देगा, तो इसी कक्षा में 2 इधर हो जाएंगे। यहाँ पर 6 है, जिसको आवश्यकता होगी साझेदारी करेगा, और इसके 7 यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कितने की आवश्यकता होगी 3 की होगी, तब क्या बनाएगा, यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी 3 की। तो इस प्रकार अब जैसे ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल दिए हमने। अब हमें इसके बाद करना है जैसे कार्बन के यौगिक किस प्रकार बनते हैं और आवन किस प्रकार बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब जैसे कार्बन के यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर कर लिया कार्बन यानी C कितना है, जिसमें लास्ट में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो यहाँ पर कितने कर सकते हैं हम 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर O2 जैसे CO2 हो गया, तो यहाँ पर O इधर हो जाएगा और इधर होगा। अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑक्सीजन की जो लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पर है तो कितना है 6, तो इसके 6 करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसे आवश्यकता कितने की है, इससे 2 की आवश्यकता है, और इसे कितने की आवश्यकता है 4 की, यानी कि कार्बन क्या करेगा इनसे साझेदारी करेगा, तब इसकी कक्षा के पूरे होंगे, और इन्हें कितनी आवश्यकता है 2 की, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन से लेगा, ये कार्बन से ऑक्सीजन लेगा इधर, ये यहाँ से ले लेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन की कक्षा के पूरे कितने हुए 8 हो गए, और कार्बन क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से 2 2 ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार इसकी कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या बन गया CO2 बन गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाती है। इस प्रकार इसने क्या बना लिया, आबंध बना लिया। तो यानी क्या हो गया, आबंध क्या होता है, तो यानी एक कोई एक तत्व अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वही आबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तत्व है, इस तत्व ने अन्य
जो दूसरा ऑक्सीजन जो था तो इससे क्या कर लिया, साझेदारी कर ली, तो ये क्या कहला गया, आबंध। इसने आबंध बना लिया, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे समझते हैं यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संरचना, जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं कितने हैं, 1 है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1, जो हम बिंदु संरचना के रूप में समझ रहे हैं। और जैसे हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना कर लेते हैं, 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो बनेगी, यानी H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2। वो कैसे बनेगा, तो ये क्या साझेदारी करेगा इससे, एक दूसरे से, यानी इससे अपनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरे 2 चाहिए, तो ये क्या कर लेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसको चाहिए अपने में तो ये इधर से ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार दोनों ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, 1, दोनों कितने हो गए, 1। अब आवश्यकता कितने की, 1 की है, तो यहाँ पर एक एक दूसरे से ले लेंगे और इनकी कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं, हम जैसे N जो नाइट्रोजन होता है आपका, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, कितना होता है, 7, तो कितना निकला था यहाँ पर, 2,5 निकला था। कितना निकला था, 2,5। तो इसी कक्षा में कितने हैं, 5 है, इसी कक्षा में 5 है, और यहाँ पर भी 5। अब इसे आवश्यकता कितने की है, यहाँ पर ये अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा, 3 लेगा, और उधर भी 3 लेगा। तो फिर एक दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी, तब एक दूसरे की कक्षा पूरी होगी। इसने यहाँ से ग्रहण कर लिए और ये इधर से कर लेगा, तो इसके इधर हो गए पूरे, इसके इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं N2 जो बन गया। अब जैसे ये आबंध का रूप है, आबंध इस प्रकार जैसे बन जाते हैं। और जैसे CH4, जैसे मेथन जो गैस होती है आपकी CH4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन के हमने इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो कितने थे, कार्बन के 4 थे, कार्बन कितने 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पे कितना है इलेक्ट्रॉन, वेग के कितना है, 1। अब इसे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 चाहिए, और हाइड्रोजन को अपनी कक्षा के पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन इससे लेगा, और ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और ये हाइड्रोजन इससे लेगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हाइड्रोजन की कक्षा पूरी हो गई। हाइड्रोजन की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन थे कितने हुए, इसको 2 आवश्यकता थी, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके भी 2, इसके भी 2, और इसके भी 2। अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 4 और चाहिए, तो क्या कर लेगा, यानी चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉन को बना लेगा। इस प्रकार बन गया आपका CH4, जिसे हम जानते हैं मेथेन गैस के नाम से, मेथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, जिसे क्या कहते हैं, मार्स गैस। इस प्रकार क्या बनते हैं, आबंध एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे सोडियम क्या होता है, Na, और यहाँ पर Cl क्लोरीन होती है। तो जैसे देख सकते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसको ऊपर समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं NaCl, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, सोडियम कितना होता है 11। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन नष्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2,8,7। तो इसी का 4 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, और इसके कितने हो जाएंगे, 11 है, तो इसका कितना होगा, 2,8,1। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लास्ट वाली कक्षा में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके कितने 1 है। तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और इसको क्लोरीन को अपनी कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये क्या कर लेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये बना लेगा NaCl। ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है, यानी
कोई तत्व अन्य तत्वों से साझेदारी किस प्रकार करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप जिस जानते हैं संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, जैसे किसी तत्व की संयोजकता निकालना किस प्रकार निकालते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी यहाँ पर 4 है, जो लास्ट वाले जो तत्व निकलता है वही संयोजकता होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कितनी है 6, और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की कितनी है 1 है। तो इस प्रकार ये संयोजकताएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जानेंगे आवंत के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। वीडियो को देखते रहें और समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद लें। अब जानते हैं हम आवंत के प्रकार के बारे में। आवंत के प्रकार, आवंत के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आपका नंबर 1 वैद्युत संयोजक आवंत, नंबर 2 संयोजक आवंत। अब जैसे वैद्युत संयोजक आवंत क्या होता है और सहसंयोजक आवंत क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे वैद्युत संयोजक आवंत जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की क्रिया को वैद्युत संयोजक आवंत कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक आवंत। जैसा कि आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर रहा था, ऑक्सीजन कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे। तो आपका एग्जाम्पल में ले सकते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ये भी ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का तो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला था और इसका यौगिक कार्बन ने ऑक्सीजन से यौगिक किस प्रकार बनाया था वो भी देख दिया था आपने। अब यहाँ पर समझते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का जो यौगिक बना वो कैसे बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो यौगिक बना है वो किस प्रकार बना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और फिर कितने हुए 2, फिर कितने हो जाएंगे आपके, कितने हुए यहाँ पर 2 8 10 और 2 12। इलेक्ट्रॉन कितने हुए पूरे हुए टोटल। इसके लास्ट की कक्षा में 2 हैं, इसकी और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है। इसे जरूरत नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा देगा। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन जो है इसे आवश्यकता पड़ती है कितने की 1 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का कितना है 1 2 और क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या करते हैं Cl और Cl कितना होता है लास्ट में, जैसे अभी बताया था मैंने क्या किया था 2, 8, 7 8 7 15 2 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। तो कितना हो गया 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार करके। अब इससे कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस प्रकार बन जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की क्रिया को वैद्युत संयोजक आवंत कहते हैं। तो इसी कक्षा के कितने 2 इलेक्ट्रॉन है इधर पूरे हैं। इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं हम वैद्युत संयोजक आवंत। अब जैसे हम यहाँ जानते हैं देखा था सहसंयोजक आवंत किसे कहते हैं, सहसंयोजक आवंत तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी
करना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना सहसंयोजक आवंत कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना क्या कहलाता है? सहसंयोजक आवंत। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दिया है, तो जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा था, तो यही कहलाता है क्या? सहसंयोजक आवंत। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक अब सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के द्वारा जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। इसको आपने पहले एग्जाम्पल हमने समझ लिया था पूर्ण रूप से, अब एक बार और समझ लेते हैं। कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना है क्या कहलाता है? सहसंयोजक आवंत कहलाता है। और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के द्वारा जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। इसको एक बार एग्जांपल के द्वारा फिर समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे हमने कार्बन ने कितने किए थे? 4 किए थे। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? यहाँ पर 6। अब इसे आवश्यकता कितनी है? 2 की, 0 लेगा, इधर ये 2 लेगा। और इसे आवश्यकता कितनी है? 4 की है, तो ये क्या करेगा? साझेदारी करने के लिए दोनों से 2-2 लेगा। कार्बन जो है वो अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए या बिंदु को पूरे बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन 2-2 लेगा। तो इस प्रकार बन जाएगा कार्बन के कितने हो गए? 2-2 4 6 8। कार्बन की पूरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन की कक्षा के भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना क्या कहलाता है? सहसंयोजक आवंत कहलाता है। इस प्रकार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे NaCl हमने बनाया था, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? जैसे NaCl सोडियम का कितना था? 2,8,1 था, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एनर्जी अगर इसकी इलेक्ट्रॉन और लेगा तो इसको एनर्जी लेने में अधिक एनर्जी लगेगी, अगर ये त्याग देगा तो एनर्जी कम लगेगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में इसको भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की क्रिया को सहसंयोजक आवंत कहते हैं। और एक Cl2, यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसको रख सकते हैं, और आप यहाँ पर CH4 भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर खत्म होता है टॉपिक, और इससे आगे हम और जानेंगे तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और वहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बारे में और भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।